नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाला हूं जिसकी आवश्यकता आपको हमेशा पड़ती रहनी है। मार्केट में यदि आप रहते हो तो उस टॉपिक की आपको हमेशा ज़रूरत पड़ना ही है। तो चलिए बिना किसी देरी के वो टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। वो टॉपिक का नाम है किसी स्टॉक को एनालाइज कैसे करते हैं। ठीक है, स्टॉक एनालिसिस। तो स्टॉक एनालिसिस आप काफ़ी सारे वेबसाइट है वहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन आज का जो वीडियो है उस पर मैं आपको बताऊँगा केवल आप ग्रो ऐप से स्टॉक को एनालाइज कैसे कर सकते हैं कि इसे बाई करें, सेल करें या होल्ड करें। ठीक है, इस पे एक ग्रो ऐप में संक्षेप में है, शॉर्टकट में। ठीक है, शॉर्टकट पे यहाँ पर आपको ग्रो ऐप में किसी भी स्टॉक का जो मार्केट में लिस्टेड है वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो एक हम फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं, उसे हम एनालिसिस करते हैं और उसके बाद आपको वहीं पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को, उसी से समझने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, एक मिनट, रिलायंस इंडस्ट्रीज आजा भाई। ओके, हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट लगा लिया। सबसे पहले आपको देखना क्या है, 4 से 5 पॉइंट आपको देखने हैं, उसी पे आपको समझ में आ जाएगा शेयर कैसा है। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है लॉन्ग टर्म का चार्ट। लॉन्ग टर्म का चार्ट देखने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक, आल, ये लिखा है ना, आल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद चार्ट खुल के आ जाएगा। चार्ट खुल के आ जाएगा तो चार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, अगर आप वहां पर सीधी लाइन खींचो या सीधी रेखा खींचो तो ऊपर की तरफ जाना चाहिए, इस तरह। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। ऐसा है तो बिल्कुल ये सही चार्ट पैटर्न है। ठीक, और एक चीज इस पे और हो सकती है क्या, कि चार्ट ऐसा हो सकता है, एक मिनट, हाँ, ऐसा ऐसा हो सकता है। ठीक, तो इस पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे रिलायंस का है ना, ऐसा हो सकता है। काफी सारे चार्ट आपको ऐसे देखने के लिए मिल जाएंगे। कैसे, ऐसे इस तरह के, मतलब वो उसका बॉटम ये है, वो बॉटम के पास भी आ जा रहे हैं कभी कभी। ठीक है, ये तो ऐसे जो चार्ट होते हैं शेयर के, उस पर आपको सावधान रहने की जरूरत है। ठीक है, वहां पर प्रॉफिट भी बनता है, और जब शेयर 1000 का होता है ना, 1000 से 100 रुपए भी वो शेयर आ जाता है। तो ऐसे शेयरों में आपको सावधान रहने की जरूरत है। जब आप काफी समय मार्केट में हो जाए तब हो सकता है आपको कुछ समझ में आने लगे और अच्छे से एनालिसिस कर लें आप। उसके बाद अगर आप ऐसे शेयरों में जाते हैं तो आपके लिए सही रहेगा। लेकिन अगर आप स्टार्ट ही किया है और आपको कुछ उतना मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप ऐसे जो चार्ट देखे ना उस पर थोड़ा बच के रहिए। ठीक, ये है। और एक बात और इस पे मैं कवर करना चाहूंगा, जैसे रिलायंस का शेयर ये है। ठीक, तो पहले कैसे गया, ये ऊपर गया, ऊपर के बाद करेक्ट हुआ। ठीक, उसके बाद काफी समय कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर नीचे करके ऊपर जाता रहा। ठीक, तो अगर इस तरह का चार्ट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ समझाना क्या चाहता हूँ कि जो अच्छे शेयर होते हैं ना, अच्छे शेयर होते हैं, ऊपर जाते हैं तो वो करेक्ट भी करते हैं, ऊपर गया तो करेक्ट भी किया। जब ये रिलायंस इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज है, ये इतना बड़ा शेयर है, वो भी करेक्ट करता है। तो जो आप शेयर होल्ड करते हो ना, जो अच्छे शेयर होते हैं, अगर वो करेक्ट करें तो वहां पर डरने वाली बात नहीं होती। ठीक, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ इस बात से। तो यही है। तो आपने चार्ट समझ लिया, अब इसके बाद आपको समझना है एक्सपर्ट रेटिंग। ठीक, एक्सपर्ट रेटिंग उतना मायने नहीं रखती है, लेकिन फिर भी एक देखने से ये एक्सपर्ट रेटिंग आप कब चेक करोगे, सबसे पहले आप एनालिसिस करिए। ठीक, आपने एनालिसिस कर दिया, उसके बाद आप एक पॉइंट ऑफ व्यू पे पहुंचोगे, कैसे कि आपको बाई करना है, होल्ड करना है या सेल करना है। ठीक, उसके बाद आप देखिए कि एक्सपर्ट की रेटिंग भी जो हमने एनालिसिस किया उसके हिसाब से मिल रही है या नहीं मिल रही। तो उस हम थोड़ी देर बाद जब इसका पूरा एनालिसिस करेंगे उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी ये वाला पॉइंट छोड़ देते हैं एक्सपर्ट रेटिंग का। अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल्स की। तो जो फंडामेंटल्स है, आपको पता ही होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो नंबर 1 पे भी चल रही है मार्केट कैप पे, 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो वो मार्केट कैप तो है ही, सबसे बड़ी कंपनी है। और यहाँ पर अगर दूसरे हम बात करें तो पी है इसका 26 और इंडस्ट्रीज का 18। डेट टू इक्विटी कोई दिक्कत नहीं है, मैनेजेबल है। आर तो ये सब है। तो यहाँ पर हमें देखना क्या होता है, हम केवल देखते हैं सिंपली मार्केट कैप, कंपनी कितनी बड़ी है, उसके बाद थोड़ा सा पी देखते हैं, इंडस्ट्री पी देखते हैं। मेन चीज होता है इस पे देखना डेट टू इक्विटी, कर्जा तो ज्यादा नहीं है। अगर 1 या 2 से कर्जा ज्यादा है ना यहाँ पर, 2 से, तो वहां पर दिक्कत वाली बात हो जाती है। ऐसे शेयरों में जिसमें 2 से ज्यादा है तो वहां पर आपको सावधान होने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्री ठीक है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी एक हमें ग्रीन सिग्नल मिलता है। ओके, तो यहाँ पर एक हमें ग्रीन सिग्नल मिलता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं फाइनेंसियल्स की। अगर दोस्तों आपको कोई कंपनी
समझनी है ना कंपनी कैसी है, उसके अंदर तक की बात जाननी है, तो आप उसके फाइनेंशियल्स देखिए। अगर आपको फाइनेंशियल्स सब सही दिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनेंशियल आप एनालिसिस कैसे करेंगे? सबसे पहले आप रेवेन्यू देखेंगे। ये जो तीन चीज है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, नेटवर्थ है, तीनों को इस तरह होना चाहिए समय के साथ। ठीक है, समय के साथ ग्रो होना चाहिए। अगर कंपनी में ये समय के साथ नहीं बढ़ रहे हैं तो वहां पर आपको एक बिग रेड सिग्नल मिलता है। ठीक है, तो ऐसी कंपनियों में आपको सावधान होने की जरूरत होती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का देख लेते हैं। रेवेन्यू फ्लैटिस है, ठीक है, 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी कंपनी है, ये ऐसे नहीं भगती हैं, ये ऐसे ऐसे ही चलती हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू में कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात और, क्वार्टरली आप चेक कर लीजिए, क्वार्टरली के बाद ईयरली जरूर चेक करिए। ईयरली में कंपनी का रेवेन्यू कैसा होना चाहिए? जैसा मैंने अभी बताया ना, ऊपर की तरफ होना चाहिए, तो ऊपर की तरफ ही ईयरली भी होना चाहिए। तो ईयरली पे अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का देखोगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू कंटिन्यूस साल दर साल बढ़ रहा है। ठीक है, अगर प्रॉफिट की बात करोगे तो प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया। क्वार्टरली में भले ही फ्लैटिस हो, लेकिन ईयरली पे उसे ऊपर की तरफ ही, भले ही थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो, लेकिन ऊपर की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, तभी कंपनी गुड है, वरना वहां पर एक रेड फ्लैग देखने के लिए अपने को मिलेगा। ठीक, तो इसे ईयरली पे सेट कर लेंगे। ईयरली पे देखोगे तो आप अच्छा खासा कंपनी रेवेन्यू कर रही है। अच्छा खासा कैसे कर रही है? ऊपर की तरफ सिग्नल होना चाहिए ग्रीन, तभी शेयर ऊपर जाएगा। ठीक, तो ये देखना है। और तीसरा आपने को क्या देखना है? नेटवर्थ। नेटवर्थ भी समय के साथ बढ़नी चाहिए। भले ही आपका प्रॉफिट थोड़ा ईयरली पे कंसोलिडेट कर सकता है, रेवेन्यू कंसोलिडेट कर सकता है, अगर कंपनी की नेटवर्थ बढ़ नहीं रही ना, कंपनी साल दर साल बड़ी नहीं हो रही, तो वहां पर आप पक्का समझ लीजिए कि एक बिग रेड फ्लैग है। ठीक है, तो ये बात, अगर कोई शेयर आप होल्ड कर रहे हो, आप एनालिसिस करिए। अगर आपको वहां नेटवर्थ कंपनी की साल दर साल घट रही है तो वहां पर आप समझ जाइए कंपनी में भाई लोचा हो रहा है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए बता दूं, वोडाफोन आइडिया है, ठीक, तो वहां पर घट रही है कंपनी, कर्जे पे जा रही है, तो ऐसी कंपनियों पे सावधान रहने की आपको जरूरत होती है। चलिए नेटवर्थ देख लेते हैं। कंपनी की नेटवर्थ क्या है? कंपनी 2020 से कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक, तो यहाँ से हमें रिलायंस पे क्या देखने के लिए मिला? तीनों पॉजिटिव है, यहाँ कोई नेगेटिव नहीं है। ठीक, अब जो चौथी चीज होती है अपने को होल्डिंग, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने के लिए। आपको पीछे 2-3 साल के लिए आपको देखने के लिए मिल जाएगा शेयर होल्डिंग। तो आप सबसे पहले देखें कि 4-5 पार्ट में इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किए होने चाहिए। कैसे, मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले आपको कंपनी म्यूचुअल फंड देखने होने चाहिए। ठीक, कितने होने चाहिए उसकी बाद में बात कर लेते हैं, लेकिन होने चाहिए। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, रिटेल तो भाई आपको सब में मिलेगा, देखने वाली बात है ही नहीं। और फॉरेन इंस्टीट्यूट और प्रमोटर्स, ये पांचों लोग आपको होने चाहिए। ठीक, आपको सबसे पहले ये देखना है। अगर ये पांचों नहीं है तो वहां भी आप मानिए कि आपको उस शेयर से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि काफी सारे जो न्यू शेयर लिस्ट होते हैं वहां पर आपको म्यूचुअल फंड और फॉरेन इंस्टीट्यूट का उतना रुझान देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन तो वहां पर आप भी थोड़ा सतर्क रहने की आपको भी जरूरत होती है, क्योंकि वो नया कंपनी है। ठीक, तो इसलिए ये जो 5 चीज है ना जो मैंने बताया, प्रोमोटर, फॉरेन रिटेल तो हो गई, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट, म्यूचुअल फंड, इनका होना जरूरी है। ठीक, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कितना कितना परसेंट है। अगर म्यूचुअल फंड, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट और फॉरेन इंस्टीट्यूट अगर ये कंटिन्यू अपनी परसेंटेज बढ़ा रहे हैं समय के साथ, तो वो शेयर एक बिग क्या होता है, ग्रीन फ्लैग, वहां पर आपको और बाई करने का सोचना चाहिए। अगर ये घटा रहे हैं तो आपको वहां से जल्दी निकलने के लिए भी सोच लेना चाहिए। ठीक है, तो अब रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज में क्या है, 22% और म्यूचुअल फंड 7%। और यहाँ पर देखेंगे तो म्यूचुअल फंड 7% हो गया और फॉरेन इंस्टीट्यूट 21% हो गया। हालांकि 1% या आधे परसेंट ऊपर नीचे होने से वहां पर कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बहुत ज्यादा कम होना चाहिए। जैसे ये 21 है, 22 से कितना हुआ, 21 हुआ, अब ये हो जाता कितना, 2%। जनवरी से जून 2023 से जून 2024 तक कितना हो जाता है, 2%। तो वहां पर एक हमने लिए रेड फ्लैग हो जाता है। तो ऐसे अगर कुछ परसेंट घट बढ़ रहा है तो वहां दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर ज्यादा ही घट रहा है ना तो वहां पर आपको सावधान होने की जरूरत होती है। ये आप रोलिंग पैटर्न से समझ सकते हो। ठीक है, ये आपको समय देखना है। म्यूचुअल फंड में भी देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड घटा बढ़ा रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूट घटा बढ़ा रहे हैं, अदर डोमेस्टिक घटा बढ़ा रहे हैं। अगर ये बढ़ा रहे हैं तब आपके लिए पॉजिटिव सिग्नल है, अगर ये घटा रहे हैं तब आपके लिए नेगेटिव सिग्नल है। और रिटेल में इसका उल्टा होता है। अगर रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, कंटिन्यू रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है और ये जो 3 है ये घट रहे हैं, तो आपको वहां पर एक रेड सिग्नल होता है कि रिटेल ज्यादा खरीद रहे हैं ना, तो वहां पर आप निकलने के लिए सोच लो। लेकिन
ये देखेगा सैलरी क्वालिटी कैसी है, इसलिए ये आपको देखने हैं। चलिए तो अब हम पूरा एनालिसिस में बात करते हैं कि हमने कितने पॉइंट डिस्कस किए। हमने डिस्कस किया रोलिंग पैटर्न, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सारा कुछ सही है, तो हम यहाँ पर देंगे 1 नंबर +1, ठीक। और दूसरे देखेंगे 1 2 3, यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट बताए थे, रेवेन्यू प्रॉफिट नेटवर्क। यहाँ पर हम तीनों सही है, तीनों कंपनी ऊपर की तरफ ग्रोथ कर रहे हैं, तो यहाँ पर +3 हो गया, ठीक है, +3 पॉइंट। ओके, फंडामेंटल्स भी सही है, क्यों सही है, कंपनी बढ़ रही है, कंपनी बड़ी छोटी से कोई मतलब नहीं होता है, वो खर्चा होना ही कंपनी के ऊपर ये देखना होता है। उसके बाद डिविडेंड यील्ड कंपनी दे ना दे वो उसके ऊपर होता है, ये कर्जे जरूर करना होता है, और पीई वगैरह देख लिया। तो यहाँ पर हमें क्या हो जाता है, डिविडेंड यील्ड मिल रही है और फेस वैल्यू है 10 की, तो यहाँ पर हम क्या देंगे, +1 देंगे। क्यों देंगे, सिंपल सा रीजन है, कर्जा कंपनी के पास इतना नहीं है कि कंपनी डूब जाएगी, ठीक है। और लास्ट में हमने क्या देखा, स्टार्टिंग में प्लस हो गए, कितना हुआ 0 हुए, ठीक। पॉइंट प्लस से बात करने के लिए सिग्नल। तो अब यहाँ पर मैंने क्या बात की, पूरा एनालिसिस कर दिया, उसके बाद आपको पॉइंट -0, और इस पर्टिकुलर क्या करेंगे, 78% बाई, 20% होल्ड और 3%